हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में अपन ने बहुलक मतलब प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट कर ली थी। उसमें अपन ने बहुलक पढ़ा था और अपने माध्य और बहुलक दोनों कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे माध्यक। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। अब देखो माध्यक का मतलब क्या होता है, मध्य की संख्या, या फिर इसका संधि विच्छेद करोगे तो माध्यक को ऐसे भी बोल सकते हो। वैसे संधि विच्छेद तो गलत है। माध्य अंक, मध्य का अंक क्या कहलाएगा, माध्यक। समझ में आई बात। जैसे मैंने कोई संख्याएं लिख दी, 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेकर मैंने जैसे 9 तक की संख्याएं लिख दी, तो इसमें मध्य का अंक क्या हो गया, 5। तो ये अपना माध्यक हो गया। तो समझ में आया माध्यक। देखो माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों में आपको अंतर ध्यान होना चाहिए। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। बहुलक का मतलब कोई आंकड़ा कितनी बार, सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आ रहा है। और माध्यक का मतलब होता है मध्य की संख्या। ठीक है, तो देखो इसको ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे करेंगे। सब सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही, असेंडिंग या अवरोही, डिसेंडिंग क्रम में जमाएंगे। ठीक है, तो जो भी अपने को आंकड़े दे रखे होंगे उनको सबसे पहले या तो आरोही क्रम में जमा दो या अवरोही क्रम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यदि आंकड़ों की संख्या सम है, यदि आंकड़ों की संख्या, पहले विषम का लिख देते हैं। आंकड़ों की संख्या विषम है तो अपने जो माध्यक हो जाएगा वो क्या होगा, n+1/2 वापत। वापत का मतलब जैसे अपना आरोही क्रम में जमा दिया तो जितने पद है, जैसे 11 पद है तो यहां लिख देंगे 11+1 12/2। 12 में 2 का भाग दिया 6, तो छवा पद। तो अपना आरोही क्रम में गिनेंगे छठे नंबर पर कौन सा पद आ रहा है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, माध्यक। ठीक है, एक एग्जांपल करवा दूंगा, उससे अच्छा समझ में आ जाएगा। और यदि आंकड़ों की संख्या विषम है, सॉरी सम है, तो क्या करेंगे अपन, माध्यक बराबर n/2 पद, एक तो ये पद ज्ञात करेंगे और एक इसके आगे वाला n/2 + 1 पद, और इन दोनों पदों में जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो वो अपने क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे मेरे पास 10 पद है तो 10/2 पांचवा पद, और उसके आगे कौन सा आएगा, छठा पद। तो पांचवें पद और छठे पद को गिन लूंगा, आरोही क्रम में पांचवा पद कौन सा है, छठा पद कौन सा है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दूंगा, मेरे क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। समझ में आया बात। ठीक है, अब अगर अपने वर्गीकृत आंकड़े हो, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी दो प्रकार के आते हैं। एम लिख लो, जैसे जब अक्स व अफ दिया हो, मतलब आंकड़ों की संख्या, आंकड़े दिए हो और उनकी बारंबारता दिए हो, तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको सीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, अब संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद अपने जो आंकड़ों का टोटल योग आएगा उसमें 2 का भाग देंगे, n/2। ठीक है, अब n/2 से ठीक बड़ी सीएफ के संगत अक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, माध्यक के। ठीक है, क्वेश्चन करूंगा उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
n/2 से ठीक बड़ी जो CF होगी उसके संगत जो अक्ष का मान होगा वही अपने क्या हो जाएगा, माध्य के बराबर हो जाएगा। एक बार ये दोनों उतार लो, फिर एक वर्गीकृत आंकड़ों में जब वर्ग अंतराल और अप दे रखा होगा ना, तो उसके लिए भी माध्य का सूत्र लिख देते। फिर हर एक सूत्र से एक एक एग्जाम्पल लेके तुमको समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार ये उतार लो। ठीक है, उतार लिया। जब वर्ग अंतराल व अप मतलब बारंबारता दिया हो, तब इसमें भी वही सबसे पहले सर्वप्रथम CF ज्ञात करेंगे, मतलब संचयी बारंबारता। ठीक है, उसके बाद माध्यक का सूत्र होगा m बराबर माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हो जाएगा अपने माध्यक का सूत्र। ठीक है, इसके अपने बुक में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें जो L होगा वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n/2 ज्ञात कर लेंगे, CF और F और H तो वर्ग अंतराल है, F बारंबारता, CF क्या है, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो इसको सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फॉर्मूला उतार लो। ठीक है, फिर अपन एक एक एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। सबसे पहले अपन करेंगे, जैसे अपने को बेतरतीब आंकड़े दे रखे हैं, जैसे 2 दे दिया, 5, 7, 8, 10, 3, 5, 7, ऐसे कुछ आंकड़े दे रखे। क्या ज्ञात करना है, का माध्यक ज्ञात करो। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये किस प्रकार के आंकड़े हैं, अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही, जो आपको अच्छा लगे उस क्रम में जमा दो। तो मैं आरोही क्रम में जमाता हूं, आरोही क्रम। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, 2 से बड़ी 3, फिर 5, और 5 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। फिर क्या है, 7, और 7 भी कितनी बार है, 2 बार। फिर 8 है, और फिर कितना है, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या, इसको लिखते हैं अन से। कितनी देर की, 8। अब 8 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, 2 का जिसमें भाग चला जाता है वो सम संख्या है, 2 का जिसमें भाग नहीं जाता वो भी सम संख्या। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 वाले जितने भी अंक होते हैं वो सम संख्या होते हैं। इकाई का अंक 1 3 5 7 9 वाले जितने भी अंक होते हैं वो होती है विषम संख्या। और तुमको अच्छे से पता होगा सम और विषम के बारे में। तो देखो, अगर अन सम है तो माध्यक का सूत्र क्या लिखवाया मैंने, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, और भाजक में कितना आ जाएगा, 2। n/2, n कितना है, 8, 8/2 वां पद, और यहाँ पर भी 8/2 प्लस 1 वां पद, और भाजक में कितना आ जाएगा, 2। ये आ जाएगा 4वां पद, ये कितना है, 4 प्लस 1 5वां पद, और बटेवा में 2। अब इस आरोही क्रम में चौथा और पांचवा पद निकालो। 1 2 3 4, चौथा पद कितना है, 5, और पांचवा पद 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना है, 7। दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 5 और 7 होते हैं 12/2। तो अपने माध्य कितना आ गया, 6। ठीक है, और ऐसे डायरेक्ट देखना चाहो तो आंकड़ों का आरोही क्रम ये रहा, इसमें बीच में कौन सी आ रही, 2 संख्या आ रही। तो 2 संख्या आ रही है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 5 7 कितना होता है, 12, 12 का आधा 6। अगर डायरेक्ट करना आ जावे, अब ऐसे दे या मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जावे ना, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, माध्य ज्ञात करना हो, बस एक चीज ध्यान रखना, ये मध्य का अंक आरोही क्रम में चेक करना। इसी प्रकार अगर आंकड़ों की संख्या विषम होगा तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा, और उसमें भी बीच का अंक देख लिया जाएगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देता हूं उसका भी अच्छे से, एक बार इसको उतार लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। जैसे इस बार आंकड़े दे रखे हैं अपने को 10, 12, 7, 15, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, विषम पद हो गए। आरोही क्रम सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? 7, फिर 8, फिर 10। 10 लेकिन दो बार है तो दो बार लिख दिया। फिर कितना है? 12। 12 भी दो बार है, फिर 15। कितने अंक है? 7 है ये भी 7 हो रहे। ठीक है, अगर मेरे को डायरेक्ट माध्य ज्ञात करना हो इसका, तो इसमें देखो मध्य का अंक कौन सा रहा? 3 इधर से गए, 3 इधर से गए, मध्य में कितना आ रहा है? 10। तो माध्य कितना हो जाएगा? 10। और फॉर्मूले से करना हो तो देखो पदों की संख्या 7, मतलब विषम। और विषम के लिए क्या सूत्र है? n प्लस 1 बटेवा 2 हुआ पद। n का मान 7 प्लस 1 बटेवा 2 हुआ पद। 7 रेख 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 हुआ पद। 4 हुआ पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4। तो माध्य कितना आ गया? 10। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार उतार लीजिए इसको भी। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें एक्स और एफ दे रखा हो। क्वेश्चन ऐसे, क्या दिया हो? एक तो एक्स दिया हो और एक एफ दिया हो। एक्स मान लो मेरे को दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से दे रखा है। और इनकी बारंबारता दे रखी है 3, 5, 7, 3, 2, 5। ठीक है, ये इनकी बारंबारता। तो ये वर्गीकृत आंकड़े आ गए। इनके लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे अपन? CF, संचयी बारंबारता। ठीक है, CF ज्ञात करने का मेथड क्या है? देखो, फर्स्ट नंबर ऐसा का ऐसा ही, 3 है तो 3 को ऐसा का ऐसा ही लिख दो, फिर ऐसे क्रॉस में जोड़ते जाओ। 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, ऐसे जोड़ना है। समझ में आया? फर्स्ट ऐसे का ऐसे ही, इसको इससे जोड़ा 3 और 5 को 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25। समझ में आ गया? और अगर आप आपको जोड़ोगे तो वो भी 25 ही है आएगा। ये जोड़ बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये 25 कैसे है? ऐसे जोड़ के आएगा ना सारे पदों को, तो सेम आएगा। तो अन बटेवा 2 करेंगे सबसे पहले, क्या आ जाएगा? 25/2। 25 में 2 का भाग दिया 12.5 से ठीक बड़ी CF, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। अब इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 12.5 से 15 है। ठीक है, तो 15 के संगत अक्ष का मान, 15 के संगत अक्ष का मान कितना है? ये रहा 15, संगत अक्ष का मान 6। तो अपने जो माध्यक हो जाएगा वो हो जाएगा 6। समझ में आ गया? ठीक है, बता लीजिए। आगे स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.3। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, तो अपने को माध्य, माध्य, बहुलक तीनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं माध्य ज्ञात करूंगा। उससे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, वो याद रखना। 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। ये एक फॉर्मूला है जो माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध को दर्शाता है।
वैसे देखा जाए तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट सही नहीं है, ये फॉर्मूला होता है लगभग बराबर। अगर हम इसी क्वेश्चन में अभी चेक कर लेंगे, इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, माध्य माध्य बहुलक तीनों ज्ञात करने, और उन तीनों को इस फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे कि ये सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तो हम देखेंगे कि ये लगभग बराबर आएगा, एग्जैक्ट बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखा ही क्यों अगर एग्जैक्ट बराबर है ही नहीं? तो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको कई क्वेश्चन आ जाए कि माध्य और माध्यक दे रखा है और बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या दे रखा है, माध्य और माध्यक दे रखा है, बहुलक ज्ञात कीजिए, सारणी वारणी कुछ नहीं दे रखी है, आपको केवल माध्य और माध्यक दे रखा है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए, तो उस समय आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर दो चीजें दे रखी होगी तो तीसरी चीज आप ज्ञात कर सकते हो। वैसे व्यवहारिक रूप से ये फॉर्मूला एग्जैक्ट सही नहीं है। ठीक है, इसको मैं और इस क्वेश्चन के द्वारा प्रूफ करवा दूंगा। ठीक है, तो एक बार ये फॉर्मूला लिख लीजिए, काम आ सकता है कहीं। ठीक है, मिटा दूं। तो सबसे पहले अपन माध्य ज्ञात करते हैं, सॉरी माध्यक, क्योंकि माध्य और बहुलक तो अपन ने बहुत ज्ञात कर लिए हैं, माध्यक ज्ञात करते हैं इसका। माध्यक के लिए CF निकालते हैं, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर ऐसा कैसे, फिर इनको क्रॉस में जोड़ते जाओ, 4 5 9, 13 9 22, 22 20 42, 42 14 56, 56 8 64, 64 4 68। ठीक है, और अगर आप इनकी टोटल करोगे तो वो भी कितना आएगा, 68 ही आएगा। चलो, ये हो जाएगा अपने अन, तो अन बटेवा 2 मतलब 68 बटेवा 2 कितना आ जाएगा, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 34 से ठीक बड़ी 42, तो ये आ जाएगा अपने माध्यक वर्ग। ठीक है, तो 42 है तो माध्यक वर्ग कितना आ जाएगा, 42, सॉरी 125 से 145। अब इधर देखो, इसी में अपने को अल, CF और अफ फाइंड करना है, तो ये तो हो जाएगा अपने अल। ठीक है, ये हो जाएगा अपने अफ, और CF ये ना हो कि इसके ऊपर वाला को बोलेंगे पर, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो जाएगा अल, ये हो जाएगा एफ, ये ऊपर वाला होगा अपने CF। ठीक है, तो अल तो हो गया 125, एफ हो गया 20, CF हो गया अपने 22, और एच, एच इनमें अंतर कितने का है, दोनों में 20 का अंतर है। ठीक है, तो माध्यक क्या फॉर्मूला है, एल प्लस एन बटेवा 2 माइनस CF बटेवा F इंटू एच। तो अल कितना है 125, अन बटेवा 2, अन बटेवा 2 कितना आ जाएगा 34, माइनस CF कितना आ जाएगा 22 बटेवा अफ कितना है, अफ कहाँ गया ये 20, इंटू एच कितना है 20, तो ये 20 से तो 20 कट गए, 125 ऐसे ही, 34 में से 22 गए तो 12, दोनों को जोड़ा कितना आ गया आपने 37, तो माध्य कितना आ गया 137। ठीक है, तो उतार लीजिए, फिर इसका अपन माध्य ज्ञात करते हैं। अब माध्य ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे पहले इसके वर्ग चिन्ह ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखो, ये तो हो जाएगा FI, यहां अपन ज्ञात कर लेंगे इसके वर्ग चिन्ह। आपको याद हो तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, या फिर सिंपल मेथड बोले तो इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात कर लो। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को बीच में देखोगे तो कितना आ रहा है, तो ऐसे जोड़ दो, वो सबसे बढ़िया है। कितना आ जाएगा 150, 150 क्या दे 75। ठीक है, अब गेप समय समान है, कितने कितने का है 20 20 का, तो इसमें 20 जोड़ दो, 75 में 20 जोड़े 95 में, 95 में 20 जोड़े 115, 115 में 20 जोड़े 135, 135 में 20 जोड़े
55, 155, 155 20 जोड़े 175, 175 में 20 जोड़े 195। ये आ गया अपने एक्सआई। अब मैं माध्य ज्ञात करने के लिए पग विचलन विधि का यूज करूंगा क्योंकि मेरे सरल पड़ेगी। ठीक है, जगह कम रहेगी तो इस तरह कर लेता हूं। इसके लिए सबसे पहले यूआई ज्ञात करते क्या होता था, एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। एक्सआई तो ऐसा कैसे, ए अपन मानते हैं तो इनमें बीच की संख्या कौन सी है, देखो 3 इधर छोड़े 3 इधर छोड़े, क्या बचे 135 और एच कितना है 20। ठीक है, सॉल्व कर दो। 135 की सीट में 0, ये -1 -2 -3 1 2 और 3। ठीक है, अब गुणा कर दो, यहाँ पर क्या आएगा एफ आई इंटू यू आई। 4 को 3 से किया 12, 5 को 2 से किया 10, 13 को 1 से किया 13, 20 को 0 से किया 0, 14 एकम 14, 8 दूनी 16 और 4 तिये 12। अब करना कैसे है, प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ दो और माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ दो। ठीक है, तो प्लस प्लस वाले जोड़ो 2 3 5 और ये 35, माइनस माइनस वालों को जोड़ो 12 और ये 42, घटाओगे कितना बचेगा 7 और ये योग कितना रहा है 68। तो ए कितना माना अपन ने 135 और एच कितना माना अपन ने एच 20। तो माध्य क्या फॉर्मूला है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटेवा सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए 135, एफ आई यू आई 7 और सिग्मा ऑफ कितना आ रहा है, इनका योग 68 इंटू 20। ठीक है, अब काट दो इसको, 2 10 3 और 4 फिर 5 और ये 17। तो 135 प्लस 7 पंजे 35 बटेवा 17। तो 135 ऐसे रखे, 35 में 17 का भाग देते थे, 17 एकम 17 17 दूनी 34, बच गया 1। पॉइंट लगाया 0, भाग जा रहा है क्या 17 का, नहीं जा रहा है, तो 1 को 0 लगोगे तो यहाँ पर 1 को 0 आ जाएगा। बात समझ में आई, कितना आ जाएगा ये 17 पंजे 85, बच गए 15 और फिर कितने में आ जाएगा 17 पंजे 85, 102 17 7 119, 17 8 136। ठीक है, तो 8 बार जा रहा है। तो अपने फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 137.058 और इसको लगभग करोगे तो 137.06, क्योंकि पॉइंट के बाद की संख्या तीसरे नंबर की संख्या 5 से बड़ी है तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। एक बार ये उतार लीजिए। अब इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। मैंने माध्यक और माध्य यहाँ साइड में लिख दिया ताकि अपने वो फॉर्मूला देख लेंगे कि सही है या गलत। ठीक है, अब बहुलक में क्या करते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता ये 20, तो अपना बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 120 125 से 143। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया 125 से 145। ठीक है, तो इसमें ये तो हो जाएगा हल, ये हो जाएगा f1, ये f0 और ये हो जाएगा f2। ठीक है, तो बहुलक क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। हल तो हो गया 125, f1 हो गया 20, f0 हो गया 13, f2 हो गया 14 और h गैप कितना है 20 का। तो बहुलक कितना है आपने l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। l की वैल्यू है 125, f1 का मान है 20 माइनस f0 है 13, 2 इंटू 20 माइनस 13, f2 का मान है 14 और इंटू h, h कितना आ रहा है अपने 20।
तो 125 ऐसे ही, 20 में से 13 गए 7, ये 40 हो गए, ये कितना हो गया -27 इंटू 20। ये 125 ऐसे ही, 20 को 7 से किया 140 और भाजक में बच गए 13। तो भाग देके देख लेते हैं सही है या नहीं। 13 कम 13 बच गया 1, जीरो उतारा, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो भाग टुटकी 0, ठीक है, तो ये 0 फिर पॉइंट। वापस बताऊं एक बार इसको, इधर देखो, ये भाग टूट का कब लगता है ये समझ लो, 13 कम 13, ये एक बार ऊपर से एक संख्या उतारते हैं 0। तो अब भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ऊपर से और संख्या उतारने के लिए या भाग टूट रहा है तो क्या लगाते हैं 0, या फिर इसको सही से माइंड में ऐसे लिखा जाता है कि देखो एक संख्या उतार ली, भाग में नियम है हमेशा ऊपर से एक संख्या ही उतारनी है, तो एक संख्या मैंने उतार ली 0। अब इसका एक बार भाग देना ही देना है, तो देखो भाग में एक बार दूंगा तो 13 आ जाएगा बड़ी संख्या, तो एक से छोटी संख्या क्या आती है 0, तो अगर मैं 0 बार भाग दूं तो 13 को 0 से किया तो 0, 10 में से 0 गया 10। अब ऊपर से संख्या है उतारने के लिए, नहीं, तो क्या लगाओगे पॉइंट, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, और इसमें भाग दिया 13 सतह 91, वापस कितना बच गया 9, ठीक है, 9 0 हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, 13 छिंग 78, 12 120, फिर 13 नमक की 117, तो कितना आ जाएगा 7 6 9, और इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 135.769, और लगभग करोगे तो 135.77, ठीक है। तो अपने माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों आ चुके हैं। अब मैंने वो जो फॉर्मूला लिखा है ना, उसको चेक कर लेते हैं क्या वो फॉर्मूला सही है या नहीं। फॉर्मूला क्या, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, यही था। मैंने इनको सिंबॉलिक रूप में लिख दिया, m यानी माध्यक, z यानी बहुलक, x बार यानी माध्य। अब ये तीनों वैल्यू पुट करके देखते हैं कि सही है या नहीं। तो 3 इंटू माध्यक, 3 और माध्य कितना 137, तो 3 इंटू 137, जेड बहुलक कितना आया 137.06, प्लस 2 इंटू माध्य कितना आया 135 पॉइंट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये बहुलक आया जेड 135.77, प्लस 2 इंटू माध्य क्या आया 137.06, ठीक है। इसको इससे गुणा किया कितना आएगा 3 7 21, 2 3 3 9 और 2 11, 3 एकम 3 और 1 4, तो 411 आया इधर। तो आरएचएस में देखो क्या आ रहा है 133.77, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 छिंग 12, 2 7 14, 2 3 6, 2 एकम 2, इधर तो 411 चल ही रहा है, इन दोनों को जोड़ो, 7 और 2 9, 7 और 1 8, 5 और 4 9, 3 7 0 और ये 4, तो क्या बराबर दिख रहे हैं क्या ये दोनों, इधर तो आ रहे 411, उधर आ रहे 409.89, तो ये बराबर नहीं है। तो भी अपन इस सूत्र का यूज करते हैं, कब, जब अपने को माध्य और माध्यक दो दे रखे हो, मतलब तीनों में से दो चीजें दे रखी हो और तीसरी चीज पूछ ले, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। वैसे ये फॉर्मूला एग्जैक्ट सही नहीं है, जिसकी अपन अभी प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारे अभी काम का तो है नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको केवल इतना ही उतारना है, और इधर से माध्य माध्यक भी हटा देता हूँ, और बाकी के बच्चे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।